एक उनका लड़का है, वो दरोगा बना लड़का है, बहू दरोगा जो यहाँ भी रह गई है अनुपसर में। अच्छा। हाँ। अब वही गई है 3-4 महीना में। हम्म। तो पूरा घर सर्विस में है मेरा। अभी काशी एक केवल 12 बजे 5 मिनट के लिए दाग संस्कार नहीं हुआ, मैं 24 घंटा चलता हूँ, ये गिनती मेरे पे तो वही ना है। अब ये रोड है यहाँ विश्वनाथ महाराज तो का वहाँ मंदिर है। कितने अंतिम संस्कार एक दिन में हो जाते सुनिए होंगे? सुनिए, हाँ तो यहाँ ये सत्तू महाराज का आश्रम है, ये रोड है। हाँ। तो वहाँ तो रात दिन रामा ही रामा होते, मुद्दे चलते ही रहते। अच्छा। तो मैं इधर बाबा जी आपने ना मैं एक चीज बताऊं, मैं यहाँ हर बार जब भी आऊंगा आपसे बिना मिले तो मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने करी, मतलब आप दिल में बस गए हो, बस कहने की बात और नहीं सी। बताऊं आपको, जब मैं यहाँ सोता था वो अब कुटिया पे हाँ। एक भूत डेली आता था नीचे, अच्छा। वो बात नीचे से करता था। हाँ। और हम तो बोला ब्रह्मचारी आ जाओ, ब्रह्मचारी कहते मुझे यहाँ से सब हाँ। आ जाऊं। मैंने क्यों कहा, छोटा सी ऊंची मैं हंसा था, छोटों की भर्ती मेरे आए नहीं आ जाओ, तो वो चलता है जगह। वैसे मुझे छोड़ के सब रुका नहीं है कोई यहाँ पे, इतना बड़ा प्रकोप था आवाम का, आपको देख सो के दंग रह और जाए। बाबा जी आप एक चीज तो मानते होंगे कि ये सब भक्ति का बल है। बोले मरीज आता है हाँ। दुखी होके, उससे का पैसे मांगे वो तो वैसे ही दुखी है पहले से ही। नहीं कहने की चीज, हाँ। वो मेरा तो मतलब ही नहीं। वही क्यों मैं एक नहीं चीज बताऊं कि मैं नंगा भूखा नहीं हूँ, आपको बताऊंगा। मैं वही आ रहा हूँ। देखो आप भी जानते हो कि हम बहुत सारे मंदिरों पे जा चुके हैं, लेकिन मुझे पहली बार एक चीज भाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लोगों जो आस्था यही तो है हाँ। कि ज्यादातर मरीज आते हैं यहाँ पे, दुखी लोग ज्यादा आते हैं। हाँ। या बोलता हूँ रो के आते हैं, हंस के जाते हैं। वो जी देखिए बाबू जी कहाँ कहाँ की पब्लिक आ जाती होगी इस हिसाब से? पब्लिक तो कहाँ बताऊँ तुम्हें, अरे हर एक जगह से दूर आते कम से कम राजस्थान से लेकर के बॉम्बे तक तुम कहीं पूछ लो। हैं। हाँ। विद्याहत है आश्रम। हाँ। और ज्यादातर मरीज ज्यादा आते हैं। हाँ। अब संडे की कल संडे है, हाँ। तुमको हजारों मरीज ही मिलेंगे सब। अच्छा। तो वो मतलब किस तरीके के मरीज, मतलब जैसे किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऐसा, या फिर कुछ वो और? हर प्रकार कैसे मरीज आओ, हर प्रकार के मरीज आते हैं। हाँ। ऐसे सब हवा बाबा ही सही कहते हैं। हवा धूल के भी, रोग के भी हर प्रकार के आते हैं। हाँ। तो अच्छा रोग के बारे में मैं बताऊं एक बार, तो रोग कौन कौन से रोग की दवाई भी देते हैं आप? दवाई भी देते हैं? दवाई से नहीं, और? वो तो उनकी कृपा है। हाँ। दवाई देते वो हैं। 5 हाजिरी लगवाते हैं, 5 क्या हुआ है? 5 हाजिरी संडे को, हाँ। बस यही है। 5 बार आना है। यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, ठगाई का कोई काम नहीं है। जी जी बिल्कुल। सिद्धा भाग का दान। वैसे इच्छा के बंदे रुपये कुछ भी दे दो, वो आप कुछ भी ये लिया यहाँ हो। पर यहाँ पर ये मांगा नहीं जाता ना, कि ये लिया जाता। बहुत बढ़िया। और प्रसाद में 2 चरवाई कुछ भी चढ़ा दो तो उनके लिए। एक ऐसा काम था आपको बताऊं, हाँ। एक लड़की आई थी यहाँ पे, जी। रुक जा पहले, कोई लड़की पे ऐसी हवा थी, जी। कोई संभालने बैठा, कोई संभाल नहीं सका। हाँ। तब ये शमशान वहाँ था चौड़े में सामने यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे शमशान घाट भी भाई? शमशान घाट उधर ही था, अब तो इधर कर दिया इन्होंने। अब जब पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित पंडित भैया में सुन। हाँ। मुझे कहने वाले तो बहुत मिले, इसकी व्याख्या करने वाला मर्द नहीं मिला आज तक। हाँ। व्याख्या करने में क्या है बाबा, मैं हूँ डबल एम ए, तू हो ट्रिपल एम ए, हाँ। डॉक्टर करके दिखा। जी। अब मैंने उससे घुमा करके प्रश्न किया, हाँ। सीधा नहीं कहा। मैंने व्हाट इज योर नॉमिनेशन टू गवर्नमेंट, हाँ। क्या कहा, फिर कहा मैंने व्हाट इज योर नॉमिनेशन टू गवर्नमेंट। जब मेरी समझ में नहीं आया, तू पढ़ा लिखा ही नहीं। पीछे परामटे मारे। मैं उससे सीधा कहता व्हाट इज योर नेम, तो समझता वो। तो समझता एक बार में। मैंने घुमा के कहा, हाँ। क्या अब बताओ। मैं तेरे द्वारा तेरा नाम जानना चाहता हूँ, ये कहा है मैंने। हाँ। चुप पड़ गया फिर। तो वैसे ही समझ रहा था कि वैसे ही है। बोले डरता तो काल से भी नहीं। वही सबसे बड़ी बात तो जो मस्तराम बाबा जी ने आपको साक्षात नहीं, दर्शन उनकी दी। सारी कृपा रही, अब साक्षात भी है दर्शन। तब भी थी। हाँ। अब लेकिन वो ऐसी जगह एक आधी होगी जहाँ प्रश्न का उत्तर मिलता हो। आपको बता रहा हूँ, ये वाली बात आपने सही कही। ये हर जगह नहीं मिलेगा। आपको बता रहा नहीं हूँ, आपको जगह बहुत मिलेंगी, हाँ। लेकिन उत्तर मिलना एक हर जगह नहीं मिलेगा। हर जगह नहीं मिलेगा।
अगर कोई दुखिया है तो अगर वो यहाँ पे आए तो किस तरीके से आना है, तो ये बताएं थोड़ा सा एक बार हमारी हाँ। पब्लिक को भी। आगे देखो सब हाँ भाई, एक ही बात है कि प्रसाद में कुछ भी चढ़ाओ, हाँ। एक धूप बत्ती जलाओ, एक सिगरेट जलाओ, बस इतना ही है। और कितने दिन आना है अगर किसी की अरे ये मनोकामना? तो 5 संडे जब भाई मई खबर मिलेगी, ना, 5 संडे बता 5 दिया। संडे तो है जब ही। 5 इतवार अगर कोई आता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, और सुनो, ऐसे भंडारे ज्यादा होते हैं जो कह जाते हैं, हाँ पूरे रात भंडारा भी करते हैं। बिल्कुल। जागरण भी करते होगी पब्लिक? हैं जागरण भी करते हैं या भंडारा? ना, जागरण तो कोई भी ना करता आता है ना, भंडारे ज्यादा करते हैं, अच्छा, जो बोल जाते हैं। मैं बोल जाता हूँ। बाबा तो भोले बाबा के पुजारी है, हाँ हम्म। बाबा तो भोले बाबा के पुजारी है। बिल्कुल। लेकिन ताज्जुब इस बात का है, सारी भाषाएं बोलते हैं। हाँ मैं पूरा ताज्जुब करता हूँ अपनी, जी। हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हैं, हाँ संस्कृत बोलते हैं, एक भाषा और क्या बोलते हैं जाने, उर्दू भी बोलते हैं। जाने क्या बोलते हैं। उर्दू हो सकता है, उर्दू बोलते हैं अब लोग। सुनो, कभी कभी आ जाए तो हम्म। उस दिन हमसे बोले, मैं कुछ पूछ रहा था, हाँ वो तो पुअर में नहीं रहोगे, वो बुढ़े इंग्लिश बोलने लगे, तुम तो मैंने कहा, मैं हंस गया। हाँ। भाई ये महिमा है हमारे छोटी काशी अनूप शहर की। और एक चीज और थी बाबा जी, हम एक तो मैं आपका नाम जानना भूल गया और मैं हर जगह ही भूल जाता हूँ जानता। मेरा नाम पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम निर्मल दास है। अच्छा, और आप कौन से गांव के, कौन से जिले के रहने वाले हैं? और सब बताऊं? हाँ थोड़ा सा बताएं। जिला तो यही है बुलंदशहर, बुलंदशहर के ही हो। बिल्कुल सरहद पे है, बिल्कुल। हाँ मेरा गांव चिरौरी है, चिरौरी गांव के हो। जहाँ इंटर कॉलेज है उसका प्रबंधक रहा मैं हाँ 3 बार, जी। लास्ट में छोड़ के आया हूँ। मैंने अच्छा। कहा, भी अब हम तुम्हारी उम्र में। अच्छा बाबा जी एक चीज बताएं हमें कि जैसे अनूपसैर कोई नहाने आ रहा है, अनूपसैर छोटी काशी बोलते हैं यहाँ, तो वो एक बार स्नान, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, ये जैसे आप बाबा जी की समाधि बताते हैं, ये है समाधि, तो यहाँ पे जल चढ़ाना जरूरी है या क्या है वो? ऐसा है, जिनसे जो भक्त मिल रहे हैं वो तो यहाँ मिल के जाते हैं, अच्छा। और जो मिल रहे नहीं है तो वहाँ तो है ही नहीं। हाँ जो आते जाते हैं परिचित हैं उन्हीं का उनको, जिनको पता है। वो ही आते जी। और अगर किसी का कहीं से काम नहीं बन रहा है तो वो यहाँ किस तरीके से आए, वो और बता हैं। दें। अरदास करें बाबा से, हाँ। मनोकामना पूरी हो। और कितने दिनों तक, जैसे आप, हमने सुना था कि 5 संडे आए। हाँ 5 संडे आना पड़ेगा, उसी के बाद जवाब मिलता है। अच्छा, कि ये काम होगा या नहीं होगा या क्या चीजें होंगी, हाँ। उसे जब पता चलते हैं। कि हम पुलिस में, मेरे 2-3 तो मेरे हाथ के पढ़ाई हुई, मैं प्रबंधक रहा हूँ इंटर कॉलेज का 15 साल, अच्छा, प्रधानाचार्य रहे हो? प्रबंधक रहा हूँ। अच्छा। वैसे टीसी भी करता था पहले, हाँ फिर इंटर प्रबंधक रहा। बिल्कुल। इसके बाद छोड़ दिया, तो मैंने तो जानते मुझे सभी थे, हाँ तो मेरे हाथ पढ़ाए हुए बहुत बच्चे थे, जी। जो लग गए बाहर वाले वो सब परिचित थे। हाँ शिव का ड्राइवर जो था, एक दिन वहां में गया घूमने, उन्हें पहचान लिया, बोले तुम्हें यहाँ। शिव साहब बोले जानते हो क्या? हाँ, इन्होंने पढ़ाया है यहाँ कर। हाँ। तब मुझे गाड़ी से छोड़ने आया, फिर पुलिस ने काफी मदद की मेरी। अच्छा, इसके और बाद रेलवे में नौकरी भी वैसे अच्छी पद पे उन्हें आए। पता था कि जानते सब जगह डरपोक नहीं है, उन्हें पता था, बोले वो अकेला ही बहुत है, अकेले ही बात है। हाँ। बोले डरता तो काल से भी नहीं। अब भाई सबसे बड़ी बात तो जो मस्तराम बाबा जी ने आपको साक्षात नहीं, दर्शन उनकी दे, सारी कृपा रही, अब साक्षात भी है दर्शन। तब भी थी। हाँ अब लेकिन वो ऐसी जगह एक आधी होगी जहाँ प्रश्न का उत्तर मिलता हो। आपको बता रहा हूँ, ये वाली बात आपने सही कही ये है। हर जगह नहीं मिलेगा, आपको बता रहा नहीं हूँ। आपको जगह बहुत मिलेंगी, हाँ लेकिन उत्तर मिलना एक हर जगह नहीं मिलेगा। हर जगह नहीं मिलेगा। और आपको मतलब इतनी गवर्नमेंट नौकरी होने के बावजूद और घर में इतना अच्छा घर होने के बावजूद आप ये बाबा जी का चोला आपने पहना है, ये वैसी थोड़ी ना पहना है। और मैं वैसे माँ बाप का अकेला बैठा हूँ वैसे। अच्छा। अकेले थे। और उसके बाद आप भक्ति में आए हो और हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहे हो, इससे वैसे बड़ी मैं- खुशी की तो कोई बात नहीं है। वैसे वहाँ चूंकि अपने बाग के आसपास 152 बीघा जमीन अपनी ही है, हाँ किसी और की नहीं है। तो जी। 4-6 साधु रहते थे वहाँ पे, हाँ तो वहीं पर मैं पढ़ता था, पाठ करता था। जी। मुझे 11 साल की उम्र में रामायण कंठाग्र हो गई थी। 11 साल की उम्र में 11 पूरी साल। रामायण। पूरी रामायण। तो
बाबा जी फिर आप भक्ति जो करते हो कौन से भोले बाबा के भक्त हो आप या देखो सुनो, अब तो जानते हो कि इनसे न द्वेष कर सकते किसी का। हाँ। सामूहिक विष्णु भगवान की निरंतर पूजा करता हूँ मैं आपको। दूसरी बात ये है कि बाबा ने जो कुछ बताया, हम्म। इन्होंने फिर रात को, बाबा तो भोले बाबा के पुजारी है, हाँ बाबा तो भोले बाबा के पुजारी है, बिल्कुल। लेकिन ताज्जुब इस बात का है सारी भाषाएं बोलते हैं। हाँ मैं पूरा। ताज्जुब करता हूँ अभी, जी। हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हैं, हाँ संस्कृत बोलते हैं, एक भाषा और क्या बोलते हैं जाने, उर्दू भी बोलते हैं। जाने क्या क्या बोलते हैं। उर्दू हो सकता है, उर्दू बोलते हैं। अब सुनो, कभी कभी आ जाए तो हम्म। उस दिन हमसे बोले, मैं कुछ पूछ रहा था, हाँ वो पुअर में नहीं रहोगे, वो बुढ़े इंग्लिश बोलने लगे, तुम तो मैंने कहा, मैं हंस गया। हाँ। नहीं ऐसा इतना सिने मुझे जाने नहीं देते कहीं को भी। हाँ तो इन्होंने रात को गंगा जी को 11 बजे कसम ली थी, मुझसे धोखा नहीं देगा मैंने। भाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लोगों जो आस्था यही तो है हाँ कि ज्यादातर मरीज आते हैं यहाँ पे, दुखी लोग ज्यादा आते हैं। हाँ या बोलता हूँ रो के आते हैं, हंस के जाते हैं। वो जी। देखिए, बाबू जी कहाँ की पब्लिक आ जाती होगी इस हिसाब से? पब्लिक तो कहाँ बताऊँ तुम्हें, अरे हर एक जगह से दूर कम से कम राजस्थान से लेकर के बॉम्बे तक तुम कहीं पूछ लो। हाँ विद्यात है आश्रम। हाँ। और ज्यादातर मरीज ज्यादा आते हैं। हाँ अब संडे की, कल संडे है, हाँ। तुमको हजारों मरीज ही मिलेंगे सब। अच्छा, तो वो मतलब किस तरीके के मरीज, मतलब जैसे किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऐसे या फिर कुछ वो और? हर प्रकार कैसे मरीज आओ, हर प्रकार के मरीज आते हैं। हाँ ऐसे सब हवा बाबा ही सही कहते हवा धूल के भी, रोग के भी हर प्रकार के आते हैं। हाँ। तो अच्छा, रोग के बारे में मैं बताऊं एक बार, तो रोग कौन कौन से रोग की दवाई भी देते हैं आप? दवाई भी देते हैं? दवाई से नहीं, और? वो तो उनकी कृपा है। हाँ। दवाई देते वो हैं। 5 हाजी लगवाते हैं, 5 क्या हुआ है? 5 हाजी संडे को, हाँ बस यही है। 5 बार आना है। यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, ठगाई का कोई काम नहीं है। जी जी बिल्कुल। सिद्धा भाग का दान। हाँ। वैसे इच्छा जब से रुपये कुछ भी दे दो, वो आप कुछ भी ये लिया यहाँ हो, पर हाँ। यहाँ पर ये मांगा नहीं जाता, ना कुछ दे लिया जाता। बहुत बढ़िया। और प्रसाद में 2 चरवाई कुछ भी चढ़ा दो तो उनके लिए। तो बताओ, ऐसा तो कोई दिन मुश्किल से होगा जितने प्रार्थना करते हो। हाँ और बताओ, यहाँ तो ऐसे कुमार आते हैं, उन्हें क्या कह रहा है, ईश्वर कहाँ में आ जाए बताओ। अरे बड़े बड़े बदतमीज आते हैं और भैया। एक दिन 2 आए महातो थे मेरे पास में, हाँ। यहाँ बैठे थे, तब जंगल था, जी। उनसे बेचने लगे। हाँ तब तक आ गया मैं, वो हमसे बोले, हाँ, कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित तो पंडित भैया है। मैं सुन। हाँ मुझे कहने वाले तो बहुत मिले, इसकी व्याख्या करने वाला मर्द नहीं मिला आज तक। हाँ व्याख्या करने में क्या बाबा, मैं हूँ डबल एम ए, तू हो ट्रिपल एम ए, हाँ व्याख्या करके दिखा। जी। अब मैंने उससे घुमा करके प्रश्न किया, हाँ सीधा नहीं कहा। मैंने व्हाट इज योर नॉमिनेशन टू गवर्न, हाँ क्या कहा, फिर कहा मैंने व्हाट इज योर नॉमिनेशन टू गवर्न, कि मेरी समझ में नहीं आया, तू पढ़ा लिखा ही नहीं। पीछे परामटे मारे। मैं उससे सीधा कहता व्हाट इज योर नेम, तो समझता वो। तो समझता एक बार में। मैंने घुमा के कहा, हाँ क्या अब बताओ, मैं तेरे द्वारा तेरा नाम जानना चाहता हूँ, ये कहा है मैंने। हाँ। चुप पड़ गया फिर। तो वैसे ही समझ रहा था कि वैसे ही है। तो बताओ, अब तो नहीं, हाँ। पहले बहुत दूर से लोग बेचने आते थे, अब तो खैर कोई बेचता ही नहीं, अब नहीं वैसा। अब तो सब जान गए, सब जान गए। सबको पता है। भाई कोई किसी तरीके का दुखिया है ना, किसी का कोई काम कहीं से नहीं बन रहा, वैसे अगर दुखी होके नहीं आता कोई आदमी, आते थे बस। सब खुश हो गए यार। अगर कोई दुखिया है तो अगर वो यहाँ पे आए तो किस तरीके से आना है, तो ये बताएं थोड़ा सा एक बार हमारी हाँ। पब्लिक को भी। आगे देखो सब, हाँ भाई एक ही बात है कि प्रसाद में कुछ भी चढ़ाओ, हाँ। एक धूप बत्ती जलाओ, एक सिगरेट जलाओ, भाई इतना ही है। और कितने दिन आना है अगर किसी की अरे ये मनोकामना? तो 5 संडे, जब भाई मई खबर मिलेगी। ना 5 संडे बता दिया। 5 संडे तो है। जब 5 इतवार अगर कोई आता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती हाँ। है। और सुनो, ऐसे भंडार ज्यादा होते हैं जो कह जाते हैं, हाँ पूरे रात भंडारा भी करते हैं। बिल्कुल। जागरण भी करते होगी पब्लिक? हैं? जागरण भी करते हैं या भंडारा? ना जागरण तो कोई भी ना करता आता है, ना भंडारे ज्यादा करते हैं, अच्छा, जो बोल जाते हैं। मैं बोल जाता हूँ।
एक दिन वो देखा, सीओ साहब ऐसे कह रहे थे, सीओ और कोतवाल दोनों ही थे। हाँ। मैं यहीं बैठा था, बोला हाँ मैं जा रहा था आरती करने। हम लोग तो बोले भाई आरती कितने बजे होती है? हाँ, ये और बताएं कि जैसे पब्लिक अगर आरती में आना चाहे तो आरती कितने बजे करते होंगे आप? आरती हम 6 बजे करते हैं, तो शाम को। 6 से 7 के बीच में। अच्छा, और सुबह की आरती? सुबह को ना करते हैं। अच्छा, सुबह सुबह को ध्यान तो पूजा अपना करते हैं अपना शाम को। मगन ध्यान तो आरती कौन सी वाली करते होंगे आप, गुरु जी वाली या वो तो कैसे? उनकी मेरी बनाई हुई है, उसे करते हैं। अच्छा, आपने ही बनाई है मतलब? हाँ, तो उसे जो जब करते हैं हाँ। तो वो अपने स्वयं ही बता देते कि जो ना होना ना होना, दिक्कत हो। और जैसे यहाँ पे कोई स्नान करने आ रहा है ना, पब्लिक यहाँ आती है गंगा जी स्नान करने और अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए, तो मतलब बाबा जी की जो समाधि है यहाँ पे आश्रम में, हाँ वहां पे आना जरूरी हाँ, है ना? ऐसा ना है कि नहाओ और जैसे ना ना, हनुमान। या समाधि पाना जरूरी है माने, हाँ, समाधि पर हाजिरी लगाना जरूरी है। जरूरी है। तो जब भी माना जाता है कि हाँ गंगा जी नहाना भी के पब्लिक। पर एक ही बात है, हाँ। यहाँ पे जैसे और जगह है नहीं कि ये चढ़ाओ ये करो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे यहाँ नहीं ये ऐसा कभी नहीं, किसी न किसी खाया जाता कुछ सच्चा दरबार है चढ़ाओ बाबा का। यहाँ लेन देन का कोई काम नहीं, हाँ, इस काम को ना करने देते हो। बहुत बढ़िया। बोले मरीज आता है हाँ। दुखी होके, उसे का पैसे मांगेंगे, आज वो तो तक वो तो वैसे ही दुखी है पहले से ही। नहीं कहने किसी ने। हाँ। और मेरा तो मतलब ही नहीं, वही, क्यों मैं एक नहीं चीज बताऊं। कि मैं नंगा भूखा नहीं हूँ, आपको बताऊं हाँ, मैं। मैं वही आ रहा हूँ। देखो, हम आप भी जानते हो कि हम बहुत सारे मंदिरों पे जा चुके हैं, लेकिन मुझे पहली बार एक चीज ये बहुत अच्छी लगी बाबा जी के मुंह से कि भाई हम पैसों के भूखे नहीं है। खैर ये वाली बात तो और भी जगह नहीं कही है पब्लिक ने, पर फिर भी कहीं पे कुछ ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये चढ़ा जाओ तो ये चीज होगी, यहाँ पे ये ना चढ़ा जाओ तो ये नहीं चीज नहीं, होगी। और बताऊं, ये चीज आपने नकार दिया इस चीज को कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चढ़ाना, आप आराम से आओ, जो भक्ति जो भी आप बोल के जा रहे हो वो आप बोलो, और अपना जो मन में हो वो झूठे चीज मत करो। हो। लोग हमसे पूछते हैं हाँ। बाबा कोई अवसर, कुछ भी नहीं। हाँ। एक बार ऐसा हुआ, वो खुदिया के सेठ थे, हाँ। तो वो बाबा को मानते थे, आए अच्छा, पहले से ही बाबा जी के टाइम। तो आते थे हाँ। पहले से, पता नहीं कैसे था उनको कोई बता। जी जी। तो वो आए तो मैं यहीं खड़ा था, हाँ। तो वो इधर नहीं था ये कुछ भी, जी जी। इधर खाली हो सकता तो ये तो भाई भक्तों ने बनवाया होगा, इसका ये जैसे तो कुछ काम बताऊंगा, हो गया। ये बताऊंगा, ये तो मैं क्यों बनाई, हाँ हाँ। ये तो मेरे हाथ के बनाए हुए हैं सब। अच्छा, ये वाला है सब। तो ये ऐसा है कि वो मुझसे एक बात कह गया, हाँ। काज बताओ आपकी इच्छा पूरी करूंगा मैं, हाँ। 1 रुपए से 1 लाख तक। हाँ। यहाँ बहुत लोग बैठे थे, जी। इतने में छिड़ गए। अच्छा, खुर्जे का सेठ था कोई? उस सेठ ने जब कहा जी निकाल के रखे, 1 रुपए से 1 लाख तक इच्छा पूरी करूंगा। हाँ। हमने कहा हमारी इच्छा क्या पूरी करो कैसे से? इतने मंदिर में प्रवेश होंगे तो बोले लात मारेंगे, वो साला मुझे खरीदेगा ये, हाँ। आप पूछे ना, लात मारे, सारे पैसे फेंकवा दिए, एक नहीं छूने दिया पैसा। हाँ। तो ले जा कहीं लगाना, बोले कोई जरूरत नहीं। हाँ। तो उन्होंने प्रश्न रख दिया, उन्होंने दोनों ने, उन्होंने बता लिखो, मैंने कहा लिख के दे जाओ मुझे, हाँ। और कल पूछे लेना। जी। तो वो लिख के दे गए, मैं जेब में रख लिया कागज। रात को पूछा तो बोले ये प्रश्न है तो बोले इसका तो हो जाएगा जी 8 दिन के अंदर, हाँ। और इसका होगा 15 दिन के अंदर। जी। दोनों के काम हो गए। फिर वो दोनों ही आए, हाँ। पूरी सेवा होता कुछ भी नहीं। हाँ। मेरी सेवा तो ऐसा है, हाँ। मैं किसी की सेवा लेना पसंद नहीं करता। बहुत बढ़िया। मैं किसी क्यों खबर बताओ, नहीं मैं नहीं चाहता बिल्कुल। बाबा जी आपने ना मेरा, मैं एक चीज बताऊं, मैं यहाँ हर बार जब भी आऊंगा आपसे बिना मिले तो मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने करी, मतलब आप दिल में बस गए हो, बस कहने की बात और इतनी सी है। जब कहे तो लोग कहते हैं इतना बड़ा आदमी है, कौन पंगा मोल ले, मरवा देगा ये वो कर हाँ। देगा। अरे मैंने कि जंगल तो हिजड़ों का है, बिल्कुल। भाई यहाँ तो बुजले कायर हैं। कायर है। हाँ। एक हमारे पास सरिया पड़ी थी, हाँ। गुंडों को जैसे रखते ही थे हम, हाँ। बनवाली से इतनी बड़ी थी। हाँ। हमने कौन खोलता था बात, बोरी में कैसे 2 राफल लेके आए, हम्म। और आज जिंदा लौट गया मेरे सामने से। हम्म। तो मुझे संत मत समझना या अपने बाप से ज्यादा मत समझना, मैं तो पहुंच गया उसे। हाँ। हमें सारी ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा है, क्या बात है ये भाई, बिल्कुल। मैं तो पहुंच गया। ये 5-7 महीने की हिम्मत करनी पड़ी है कि मैं आओ। हाँ। नहीं फिर ये बड़े सलाह करके 10-12 आदमी आए एक दिन शाम को,
अब लोचा में है तुम तो रख के दिखा दे मुझे, जरा लंबी देख लो। हाँ फिर इनकी ऐसा, इन्होंने एक मूंग खेत में मूंग खड़ी थी 3 बीघा पकी हुई, हाँ तो मैंने इनसे विनती की हमें कल का टाइम दे दो, हम कल इसे कटवा लेंगे। हाँ। तो इन्होंने टिप्पर से कुचलवा दी अच्छा, पकी हुई मूंग। जेपी वालों ने। हाँ, हम्म। अब तो जानते हो किसी का खेत हो जाता हो, दुख तो होता ही है। भाई दुख होएगा, कितनी मेहनत से पाला था वो। हाँ अब फिर मुझे गुस्सा अपना रुका नहीं, फिर खुद के कहा मैं चल अब तू संभाल के दिखाना, 8 दिन में बड़ा चलो कंपनी में जा रोक के दिखा देना, तू लेके नहीं करना। हाँ। 6ठे दिन 2 मरे, अच्छा। तो घबरा गए, सब तीसरा बचा। फिर समझकारी आए, हाँ बाबा को मनाओ बाबा को मनाओ, तब चौथा डर के मारे बनाया। फिर बाबा बोले माफ कर दो, मैंने मैं तपस्या करने आया हूँ, भीख मांगने रोटी खाने नहीं आया। रोटी खाने नहीं यार, नहीं 8-8 नौकर घर काम करते हैं, वहाँ आराम से बनता है, जीवन बताओ। चलता। हाँ 3.5 महीने भोजन यहाँ भी नहीं मिला हमें, जब आए थे। तब था ही नहीं कुछ। हाँ एक दिन तब वो सिक्के चलते थे, 5-5 के 10-10 के सिल्वर के चलते थे, हाँ। पता होगा। पैसे तो अभी भी मिलते हैं खेतों में, जब डॉल बना हुए हैं ना, तो वो सिक्के वो मिलते हैं 5 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा, तो वो वहाँ वाले पे पा जाते हैं तो अभी मैं वो। नहीं जाता था कभी, तो चढ़ाए जाते। एक दिन वो सब मिला के 7.5 रुपए हुए, हाँ रामफल मिस्त्री लाए, उन्होंने मुझे दिए। हाँ तो हमने 1 किलो आटा मंगवाया वो। हाँ। तो देखिए वो आटा यहाँ 18-8 ने भोजन नहीं बनाया। और क्यों नहीं बनाया, कोई आ गया तो क्या खिलाएंगे। हाँ फिर ना बाबा से कहने लगे, शाम को मैं बैठा था तो बुरी समय ऐसा ही रहेगा। हाँ। तो बोले उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि बेटा दिन दे रहे पर अंधेर नहीं, इतना ही कहा उन्होंने बस। हमने परिश्रम किया, फिर 2 बीघा जमीन बनाई। फिर मैं सुबह को उठा, भजन से निफराम हुआ, घोड़ा उठाया, फिर मजदूर लिए, झाड़ी काट झूड़ उखाड़, और शरीर में इतनी ताकत थी, इसी कृपा है उस टाइम पे तो थी। हाँ कि फावड़े से ही सारे गड्ढे फड्डे कर दिए निकल के। आज भी लोग कहते हैं कि बाबा को क्रेन मशीन समझ लो, फावड़े का। भाई पुराने हमारे बाबा हैं, बिल्कुल आपकी तरह ही है वो। आज भी उनके बराबर मैं कसला नहीं चला सकता, उनका पोता होने के बाद से। और अभी मतलब मैं तो फिर भी कहूँगा, और उनके बराबर कसला मैं कहूँ पूरे गांव में नहीं चला सकता कोई उनके बराबर कसला। उन्होंने सड़कों पे मट्टियां डाली हैं उस टाइम पे, जब सड़कें बन रही थी, जब सड़कें बनी हुई थी, कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क थी जी, जैसे उन्होंने मट्टी डाली है। हमारे ईख ज्यादा होती थी, हाँ 400-500 ईख होती थी कम से कम, हमारी अपनी। हाँ। ईख खोदते थे, अच्छा हाँ तो खुदाई भी बेचक्कर कोई नहीं उठता था कोई, लेकिन निलाई कम नहीं होता था। मुझसे शरीर भारी था मेरा, हाँ 3 मन वजन था, बिल्कुल। तो इस सरकने का काम नहीं होता था। भाई 3। फावड़ा काम को रिकॉर्ड था मेरा, हाँ तो यहाँ भी फावड़ा के बल पर सारा काम किया। तो इन्होंने फिर अब भी एक विवाद होने, सारी जमीन छीन ली, हाँ। अभी थोड़ा बचा के 4 आकर लेते हैं, हम्म। इसको भी छीनने के इरादे। अच्छा ये जो है, अब जो ये दीवार लग रही है उधर से पल्ला पल्ला आप आश्रम में नहीं है? आश्रम में ही है, ऐसा आश्रम का ही। यहाँ सब जो- आश्रम ही है पूरा। अच्छा जहाँ से वो गेट स्टार्ट होता है, हाँ ये गेट, ये और गेट। फिर लास्ट तक जो गेट है हाँ, वहां तक आश्रम ही आपका है। उधर भी ये बाउंड्री हो रही है, तारकसी हो रही है पूरी आश्रम की। अच्छा। तो अब ऐसा हुआ हाँ। कि ये इनके नियत बदली थी कि जो बाबा भगाओ कैसे। अच्छा। ईंटें जाके डाली, में उसे था नहीं, ये बोले गुरु जी को आ जान दो पहले। फिर मैं आ गया, अभी आए दोनों अधिकारी थे। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि फिर भी सुनो, विनम्रता से कहूँ या वैसे कहूँ। हाँ विनम्रता से कहे कि गाय को चारा होता है, नष्ट मत करो, गाय दुखी और हम दुखी हो जाएंगे। इसमें थोड़ा अन्न पैदा हो जाता तो आश्रम संचालन कर लेते हैं, खुद खा लेते, हम मांगते तो है नहीं, कोई बता नहीं सकता हमें आज तक। बिल्कुल। और चारा भी हो जाता है। और वैसे तुम दम की बात करते हो तो आजमाओ। हाँ क्लियर कह रही। बिल्कुल दोनों तरीके से आ जाओ जैसे कह रहे। हमन को वैसे विनम्रता से कह रहा हूँ, हाँ। और तुम दम रखते हो तो आओ तैयार बैठा हूँ। नाप कूद आजमाओ। करने लग गए गुरु हाँ। जी, बाहर घूमने गए। मैंने कह रही मैंने गुरु जी नहीं आएंगे जब कुछ नहीं होगा। हाँ। नहीं जब 2 मरे सारे कितने मरे नहीं तुमने। मैं सुना पहले 2 मरे, हाँ। अब तो मैं 6 मार के दिखाऊंगा, चलो होता ही अभी करके। ये तो पता है उन्हें कि कितने पागल बना दिए। हाँ। जब अपने तो पता तो एक दिन ऐसा हुआ, कुटिया आयो पल्ले वाली, पहले मैंने वो बनाई,
अच्छा। गंगा जी का सामने बाबा के कहने से बाबा ने कुटिया बनाया, हाँ तो भजन उसी में करता था मैं। जी। तो आप खुद गंगा माँ का वो आता था पूरा। हाँ जल। अब इनका मन था कि कुटिया कैसे से छीनी जाए, हाँ तो वो साधु रख दिए, अब वो रह रहे। उनसे बोले आदेश करे आए कि सुबह तक कुटिया खाली कर देना। हाँ। अब उस मेरे पास आए शाम को, हम्म, कि तू बैठ सुबह फिर मैं देख लूंगा। हम्म, बनाई तो मैंने है, हम्म, बोले खाली नहीं की। सुबह को उन्होंने 5-6 गार्ड भेज दिए लठ वाले। हाँ। सूर्य से पहले मैं स्नान कर रहा था नल भाई अपने। अच्छा। हम बोले बाबा मैं हाँ, क्या 10 दिन को कुटिया खाली करवा दो, मेरा बड़ा मूड खराब हुआ। हम्म, हमें गुस्सा में बोला करवा दो। हाँ मैंने कहा हाँ अब मैंने सुन बंद कर हाथ में सुन, स्नान बाद में करेंगे। हाँ इन जगह तुम हो गरीब आदमी, तुम मेरी चक्कर में उठने लायक नहीं, हाँ, तुम वार करना मेरी एक बेवकूफी है। बिल्कुल। अधिकारियों को भेज दे, हाँ। जब मैं स्नान फिर करूंगा बाद में। अरे वही भेज दे, हाँ और मेरे सामने अंदर लौट जाए, हाँ मिल जाए। अब मैं स्नान कर रही नहीं, फिर करूंगा बाद में, भेज दे पहले जा। हाँ। और तुम मत आना गार्डों से कहा, हाँ तुम गरीब आदमी हो, और तुम्हारे बच्चे बदवा देंगे, तुम मत आना मेरे समझा, भेज उतारो। तो इतनी हिम्मत एक की भी है नहीं मेरे सामने बोलने की, खबर है कि जब अपनी छिपा जाए तो आ जाए। हाँ। ये तो दोनों पागल बनाए, तो क्या करिए, अब कुछ भी नहीं है, राजी से मानने वाले नहीं। हम्म, तो बताऊं, अब सबको इतना भारी पड़ रहा हूँ, ये कब मरे कब जाए। ना बाबा जी, हम तो कह रहे हैं हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए और तुम। रात को इसी कमरे पड़ा था बीच वाले में, तो मुझसे बोले तू बीमार है, मुझे दुख है, हाँ और चाहूँ 1 घंटे में ठीक कर दूंगा, फिर करूंगा नहीं। हाँ। हमने वो क्यों, कब फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हाँ। तो हमने तो मत करना, अभी भोग ले दो। अभी भोगन दो जी, इसी में ही जो कर हाँ, लेना और बोले मरेगा ने भी 40 साल बगाया है, ये कब की बात है? इनको कई साल हो गए। फिर भी 10 साल हो गई होंगी। हाँ 10-12 से ज्यादा हो गए, 10-15 साल हो गए। 15 साल हो गई, अभी 25 साल हो गए मतलब। तो बोले अभी मरेगा नहीं, हाँ ये चर्चा पकाया है। हाँ हमने कहाँ से कर देंगे हम। हाँ, बोले संत की उम्र बढ़ती है, घटती नहीं। बिल्कुल। भाई ये महिमा है हमारे छोटी काशी अनूप शहर की। और एक चीज और थी बाबा जी, हम एक तो मैं आपका नाम जानना भूल गया और मैं हर जगह ही भूल जाता हूँ जानते। मेरा नाम, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम निर्मल दास है। अच्छा, और आप कौन से गांव के, कौन से जिले के रहने वाले हैं? और सब बताऊं, हाँ थोड़ा सा बताएं। जिला तो यही है बुलंदशहर, बुलंदशहर के ही हो। बिल्कुल सरहद पे बिल्कुल। हाँ, मेरा गाँव चिरौरी है, चिरौरी गांव के हो। जहाँ इंटर कॉलेज है उसका प्रबंधक रहा मैं हाँ 3 बार, जी। लास्ट में छोड़ के आया हूँ। मैंने अच्छा। कहा भी अब हम तुम्हारी उम्र में नहीं है। हाँ, वही शादी हो गई है हाँ बच्चे सब है, सब। परिवार है सब, मैं अकेला हूँ, शादी को ना होती, हाँ ये जानते हो तो। बिल्कुल। जब इतनी जमीन जायदाद तो होती क्यों होती कैसे नहीं। नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया। एक बार भाभी समाधि के दर्शन और कराएं हमें। मोहन बाबा समाज में जाएंगे। ठीक है। ऐसा हुआ, एक ऐसा काम था आपको बताऊं। हाँ एक लड़की आई थी यहाँ पे, जी। रुक जा पहले। हम्म, कोई लड़की पे ऐसी हवा थी, जी। कोई संभालने बैठा, कोई संभाल नहीं सका। हाँ। तब ये शमशान वहाँ था चौड़े में सामने, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे शमशान घाट भी भाई। शमशान घाट उधर ही था, अब तो इधर कर दिया इन्होंने अब। हाँ तब जहाँ था सामने, जी। तो वहाँ पर अच्छा। करीब उसके गांव वाले थे, बहुत लोग थे। हाँ। लड़की थी इतनी बड़ी, करीब 11-12 साल की अच्छा, 11-12 साल की भी आ गया था कोई? है। छोटी हाँ, सी लड़की 11-12 साल की, मतलब जब बनना तो थोड़ी सी। तो यही उसपे, आप समझ रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा हुआ, उस पर कोई हवा थी हाँ जिससे सारा घर परेशान हो गया। जी। अब यहाँ लाए, हाँ उनके साथ ये भगत जी भी थे उनके गांव के, हाँ वो आते थे यहाँ पे। वही तो बाबा बोले चला जा, बगैर तेरे नहीं होगा, मैं नहीं आता हूँ। क्या हाँ चला जा चला जा। हाँ अब मैं लगा रहा था, हाँ मैं गंगा के किनारे वो बोर बिछा के लेट गया जी। कि मुझे नींद से जोर कर रही थी, काम करता हूँ। हाँ बाबा बोले सुधरा काम करता है, सारे दिन थका हुआ है। तो बाबा ने मुझसे भगत जी से बात करते थे उनसे, हाँ भक्त थे उनसे, इसे एक शरीर दे दे जला के, हाँ इसका हालत छूट जाएगा फिर। हाँ
बोले पैसे ही नहीं है शरीर को। हाँ तो लड़की बोली पैसे नहीं है। हाँ तो हाँ, अच्छा भाई लो। तो लड़की उठ के खड़ी हुई, हम्म, उन्हें ऐसे ऊपर हाथ किया। हाँ, सत्ती अच्छी है। 2 अच्छा। मिनट बाद ऐसे करके 2 नोट दिए 50-50 के कोरी कोरी से। हाँ पोशाक थी उसके पास में। जी। सत्ती घड़ी थी। अब उसको हटा तो दिया हमने उस वक्त तो। हम्म, अब हुआ क्या, जिंद था उसमें कलाकार, अच्छा, उनने कुछ दिन घुमा करके ये अटैक किया उसे, आपके ऊपर भी? हाँ धोखे से। हाँ मैं सुबह को जब उठा तो सुबह तो उठते ही आवाज में, हाँ, जब चला उन्हें ऐसे धक्का दिया मुझे, हम्म, यही अच्छा, तो मैं गिरा। अच्छा हुआ हाथ टिक गई आगे, हम्म। दोनों परियों में चोट आई। बाबा जी एक चीज मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, मुझे एक चीज ये बताएं कि जैसे ये जगह तो कीली तो होगी, मतलब उस तरीके से जैसे कोई हमारे दोनों आदमी नीचे हैं, आ जाती है ऐसे भी? क्या यहाँ हाँ, मतलब किसी संत पे जब आप भगत हो, इतना नाम जाप जाप कर रहे आप हो, तो सुने आपको नहीं, आपके आसपास कोई ऐसी चीज आ सकती है बाबा जी? यहाँ तो समझाने यहाँ तो हवाओं की कमी नहीं है, अच्छा, समझे, यहाँ तो हवाओं नहीं मुझे एक चीज ये क्लियर करें आप, मैं ये वाली चीज मेरा पर्सनल सवाल भी है। हाँ, जैसे कोई माला जाप कर रहा है, मान लो आप विष्णु विष्णु भगवान जाप रहे हो, या भोले भोले, या राधा राधा रानी, हाँ। या किसी भी हनुमान हनुमान जी, या किसी की भी माला जाप कर रहे हो, उसके पास ऐसे ही हवाएं चली नहीं जाती नहीं हैं? तो ऐसे कोई नहीं, बाधा नहीं कर सकती। तुम ऐसे कहीं तो फिर आपके पास ऐसे कैसे? तुम समझे नहीं, हाँ, उसको हटाया था मैंने खुद ही, अच्छा, हाँ उसको परेशान मैंने से किया था। हाँ, उन्हें बहुत दिन घुमा के धोखे से हम्म, एक बार प्रभाव किया। धक्का दे के भाग गया। हाँ, कोई बात नहीं, चलो वो तेरे, हाँ लड़की ठीक है वो। हम्म, अब तुम जानो हम आपको घर से निकालें, अब वो दुख तो होगा ही। दुख तो हो गए। हाँ। अब बताऊं आपको, जब मैं यहाँ सोता था वो अब कुटिया पे हाँ, एक भूत डेली आता था नीचे, अच्छा, वो बात नीचे से करता था। हाँ, और हम तो बोला ब्रह्मचारी आ जाओ, ब्रह्मचारी कहते मुझे यहाँ से सब हाँ, आ जाऊं। मैंने क्यों कहा, छोटा सी चियाओ में हंसा दो, छोटों की भर्ती मेरे आए नहीं। आ जाओ, तो वो चलता है जगह। हाँ, वैसे मुझे छोड़ के सब रुका नहीं है कोई यहाँ पे, इतना बड़ा प्रकोप था हवाओं का, आपको देख सो के दंग रह और जाए। बाबा जी आप एक चीज तो मानते होंगे कि ये सब भक्ति का बल है? हाँ। ठीक है भाई, मैं करवाता हूँ बाबा जी की समाधि के दर्शन आपको, ठीक है? और हम एक बाबा जी हमारे साथ भी आए हैं, ठीक है? और एक बार दर्शन करते हैं समाधि के भी। ये है भाई समाधि, जय मस्त राम बाबा की जय। ठीक है, पहले उतारते हैं यहाँ पे अपने जूते। भाई यही है मस्तराम बाबा जी की समाधि, और यहाँ पे ये वाला हाल है, जिसने यहाँ पे माथा टेक दिया बाबा ने उसको खूब दिया, ठीक है? और अभी बात करते हैं थोड़ा सा बाबा जी से, ठीक है? हमारे साथ बने रहे आप ऐसे ही। जहाँ रो के आता है हंस के जाता है। एक सबकी कौन है मनोकामना ये? पूरी होती है जो उसके बाद सिद्धा भाव विश्वास है। अच्छा बाबा जी एक चीज बताएं हमें कि जैसे हनुपसैर कोई नहाने आ रहा है, हनुपसैर छोटी काशी बोलते हैं यहाँ, तो वो एक बार स्नान, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, ये जैसे आप बाबा जी की समाधि बताते हैं, ये है समाधि, तो यहाँ पे जल चढ़ाना जरूरी है या क्या है वो? ऐसा है जिनसे जो भक्त मिल रहे हैं वो तो यहाँ मिल के जाते हैं, अच्छा, और जो मिल रहे नहीं है तो वहाँ तो सही नहीं। हाँ, जो आते जाते हैं परिचित हैं उन्हीं का उनको जिनको पता है। वही आते हैं। जी। और अगर किसी का कहीं से काम नहीं बन रहा है तो वो यहाँ किस तरीके से आए, वो और बता दें। अरदास करें बाबा से, हाँ, मनोकामना पूरी हो। और कितने दिनों तक, जैसे आप, हमने सुना था कि 5 संडे आए। हाँ 5 संडे आना पड़ेगा, उसी के बाद जवाब मिलता है। अच्छा, कि ये काम होगा या नहीं होगा, या क्या चीजें होंगी, हाँ मुझे जब पता चलती हैं। भाई अगर किसी की मनोकामना कहीं पे पूरी नहीं हो रही है तो आप यहाँ आए, अनूपसैर छोटी काशी, बाबा मस्तराम जी का आश्रम है यहाँ, और यहाँ पे उनकी समाधि भी है। आप स्नान करके, नहा के, जीव समाधि है, अमर है समाधि। हाँ समाधि हमारे भाई, मतलब आप अगर मुझ श्रद्धा से, प्राप्त है हाँ, जलन मनन से अलग भगवान के प्यारे गोद में। अच्छा मतलब आज भी बाबा जी बात करते हैं अगर कोई हाँ सच्चे मन से हाँ करे? आज भी बात करते हैं। अच्छा, जो भक्ति कर रहा है, हाँ, उनकी सेवा में रह रहा है, हम्म, उन्हीं से करते हैं, हरेक से नहीं। अच्छा। और भाई मैंने यहाँ पे पुजारी जियों से भी बातें करी है, बड़े मुझे तो बहुत अच्छे लगे जब बाबा जी से बात हुई है, बाबा जी बहुत अच्छे हैं। और एक चीज ये भी है कि भाई एक बार आओ, और देखो मनोकामनाओं के लिए पब्लिक जन कहाँ कहाँ भटकती है, किस किस जगह जाए, जाते हो आप लोग, एक बार यहाँ भी आओ, देखो, क्या पता भाई किसी का काम यहाँ से बन जाए।
कि बाबा जी बनेगा नहीं बनेगा आप ही क्यों नहीं बनेगा? हाँ। मन से आएगा, विश्वास करेगा तो अवश्य 100% बनेगा। जी। और विश्वास नहीं है ता तो है ही नहीं। नहीं जी। और अगर कुछ पूछना गछना है, जैसे किसी पे कुछ हवा धूल आ जाती है तो वो भी देखते हैं? हाँ, मैं यहीं बैठा मिलूंगा समाधि पे, अच्छा। कल ले आना। अच्छा, इतवार को ही देखते हैं ऐसा भी है या फिर किसी भी दिन आ सकता है कोई भी? एतवार को ही दरबार है बाबा का असली तो। हाँ। नहीं, अगर एतवार को ही हम्म, दरबार है, एतवार को ही अगर किसी होता को है। जैसे इतवार एतवार का ही प्रचार है बावन का। हाँ एतवार को आइए। जी, अगर किसी वजह से कोई सोमवार या मंगल में किसी को ज्यादा दिक्कत हो जाती तो वो आ सकता है ना, इमरजेंसी वाला हाँ, जैसे आ कैसा? सकता है। जी, जी। नक्शा यही है अच्छा, जो यहाँ पे बड़ी काशी का, बिल्कुल। ये छोटी काशी का भी नक्शा यही है। हाँ, अंतर यही है, कहे बड़ी वहां पे काशी। वहां पे गंगा जी ऐसे बहती हैं और यहाँ पे ऐसे बह रही हैं। हाँ, यहाँ ऐसे बह रही है, वहाँ ऐसे बह रही है। हाँ, तो- क्योंकि वो काशी त्रिशूल पे बसी हुई है, हम्म, तो उसका ढार इधर को हो गया, अच्छा, ऊपर को। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसी तरीका से जल चल रहा है ऊपर को। हाँ, और फिर वहाँ 84 घाट है, ये तो संत लोग जानते हैं। अच्छा ये 84 घाट नहाने से हाँ, मुक्ति प्राप्ति होती है, अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो जैसे मंत्रों का, हम्म, ये तो संत ही मंत्र इनको जानते हैं, क्रिया कर्म करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कोई बंदा ज्यादा मतलब नहीं जा पाते काशी, जैसे किसी की डेथ हो जाए तो यहाँ पे भी तो आते हैं, यहाँ पे भी घाट बने हुए हैं, हाँ, यहाँ भी बना हुआ है। तो थोड़ा बहुत मोक्ष तो यहाँ भी मिलता होगा, जैसे यहाँ पे सोनी आता है। में गंगा तो, यहाँ भी गंगा यही है, गंगा वहाँ भी हाँ यही है। जी, पर यही है कि विधि विधान काशी तीनों लोग से अलग मानी गई है। अलग मानी गई है, बिल्कुल, क्योंकि त्रिशूल पे बसी हुई है और गंगा जी का भी जो है गंगा का इधर धार है ऊपर को, हाँ ये है। बहुत। मैं एक चीज तो बताऊं। मैं आंखों से हाँ देखा है और रह रहा हूँ। हाँ काशी में 10वीं घाट है, ब्रह्मा जी ने सेम 110 यज्ञ किए हैं। अच्छा आज भी चल रही है, आज भी वहां घाट हाँ 7 बजे से सजावट होती है घाटों की, हम्म, शाम को। अच्छा दिन में कुछ नहीं मिलेगा, हाँ वहाँ की खासी अच्छा। घाट जैसे शाम को ही हमने तो वीडियोस में सजावट मिलेगी, हाँ नाव भी चलेगी, जी, शाम को ही वहाँ सजावट होती है, क्योंकि यज्ञ हवन होते हैं हवन होते हैं। हमने तो सबसे ज्यादा। वो देखा है कि जैसे हम वीडियोस में देखा है हमने कि वहाँ ना जैसे पब्लिक, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जैसे लेके जाते हैं चलाने के लिए, तो मतलब कच्ची कच्ची लकड़ियों में भी मतलब बांस से ऐसे करते हैं, तो ये दिखाया जाता है कि यार पाप कर्म कम करो, कि इस तरीके से भी जलाई जाती है मतलब लाशें, ऐसा हाँ, भी है। काशी एक केवल 12 बजे 5 मिनट के लिए दाग संस्कार नहीं हुआ, वहाँ 24 घंटा चलता है, गिनती मेरे पे तो वही ना है। अब ये रोड है, यहाँ विश्वनाथ महाराज तो का वहाँ मंदिर है। कितने अंतिम संस्कार एक दिन में हो जाते सुनिए होंगे? सुनिए, हाँ तो यहाँ ये सत्तू महाराज का आश्रम है, ये रोड है, हाँ तो वहाँ तो रात दिन रामा ही रामा होते, मुद्दे चलते ही रहते। अच्छा तो मैं इधर पास में रह रहा हूँ, ऐसे ये दीवार नहीं है, इतनी पास में शमशान था, अच्छा ऐसा ही गंगा के जो विश्व महाराज का जो मंदिर है वो भी पास में ही है। देखने दिखाने लायक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वनाथ महाराज पर अहल्याबाई वो यहाँ की झांसी वाली ने हाँ 19.5 कुंटल का सोने का छत्र चढ़ाया है, आज भी है। आज भी है हाँ, भाई। पर उस मंदिर में आप बगैर आधार कार्ड है नहीं घुस सकते। हाँ, बड़ी छानबीन है, कोई मोमदन नहीं घुसा हाँ। तो कोई छोड़ दे। अच्छा मंदिर है, बिल्कुल वहाँ की चौड़ाई लंबाई बैठे ही लल्ला। हाँ। यहाँ से ये मंदिर ना देखू का पड़ हाँ इतनी लंबाई, इतनी अच्छा। चौड़ाई, माना हुआ मंदिर, सनातन धर्म वहीं से तो स्टार्ट वहीं से स्टार्ट हुआ है सनातन धर्म हमारा। तो यहाँ पे आप मंदिर पे रह रहे हो, यहाँ छोटी काशी में, यहाँ पे तो मन को सुकून है थोड़ा बहुत कि भाई सुकून क्यों नहीं है। और फिर मैं हूँ अपने आप ना आए हो, हाँ बहु यही लुआ के लाए, लिवा के लाए हैं बाबा। सत्य बात हो आपको बताऊं, बिल्कुल। लुआ के लाए। हाँ एक रात मेरे पास रुके, हाँ ये काया पलट है सन, अच्छा बोले काशी आप
आना स्नान करने मैं आ गया। हो गए। फिर 2 दिन बाद मैं चढ़ने लगा, ये आगे पीपर नहीं है रोड पे, हाँ। इतनी दूर पहुंचे कि एक और संत थे, महाराज जी थे, ये पीछे पीछे दौड़ रहे। अच्छा। कहा भाई आदेश सुना भो महाराज, आदेश नहीं। हाँ मैं अभी तक पहुंच ही नहीं पाया। हाँ। ये जो जिनका शिष्य टिकता है हाँ। ये दूसरे को ही तलाश करते, अच्छे ही मनस को करते, वैसे तो निरे। वैसे तो नहीं रहे। मैं भी शेखा झील भवन खेड़ा से आया हुआ हूँ। अच्छा। जब ही मैं काशी से आया 3 दिन रुका, हाँ। मैं दूनाधारी। अच्छा। मैं आपको एक चीज बताऊं यार, देखिए यहाँ पे आके बहुत ही सुकून मिला है। आप भी कभी आए तो यहाँ पे जो आश्रम है ना, आश्रम में जो बाबा जी रहते हैं उनसे जरूर मिले। और यहाँ पे बाबा जी की जो मस्तराम बाबा जी हैं उनकी यहाँ पे समाधि है, समाधि भी आप दर्शन करके जरूर जाएं। और जो भी आपकी मनोकामना है वो इनसे कहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और लेकिन वो चीज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो जहाँ है ही नहीं, जहाँ भी आप मंदिर में जाते हैं वहाँ पे संत मिलते हैं ना, जहाँ भी उनकी एक बार हालचाल और पूछे उनसे कि कैसे रह रहे हैं, क्या है। क्योंकि यार ये हमारा फर्ज ये बनता है, हम सनातन को चला रहे हैं और हमारा फर्ज ये है कि भाई हम हर पुजारी हर बाबा से ये चीज जरूर पूछें कि आप कैसे रह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि भाई अभी और भी व्लॉग आने वाले हैं हमारे, धीरे धीरे हम चल ही रहे हैं। यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो, जरूर एक बार लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि भाई हमारी छोटी काशी कैसी है। आप सब यहाँ पे दर्शन करने आए हो, कौन कौन दर्शन करने आए हैं छोटी काशी में, ये भी हमें बताएं एक बार। और ये जेपी ने भी घाट बनवाया, इसके बारे में बताएं कि कैसा लगा आप सबको जेपी का घाट भी। ठीक है। और मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे अच्छे मंदिरों की जानकारियां ऐसे लाता रहूंगा और हमेशा हमारे साथ बने रहें। जय राधा रानी की।